विविध भारती। श्रोताओं, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक झांसी की रानी। इसके लेखक और निर्देशक हैं चतुर्भुज। तो आइए सुनते हैं नाटक झांसी की रानी का पहला भाग। रानी लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई की रानी लक्ष्मीबाई की। सेनापति जवाहर सिंह जी, हमें खबर मिली है कि अंग्रेजी फौज झांसी के पास पहुंच चुकी है। हमारी तैयारी ठीक है ना? महारानी जी को सही खबर मिली है। झांसी के पास गोरी फौज आ चुकी है। हमारे सैनिक पूरी तरह से तैयार है। इशारा पाते ही रणभूमि में कूद पड़ेंगे। सेना की टुकड़ियां निश्चित स्थान पर तैनात है। गौस खां, तुम तोपखाने के अध्यक्ष हो। गोरों के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं। क्या हमारी तोपें उनका मुकाबला कर सकेंगी? महारानी साहिबा, हमने किले के अंदर काफी बारूद और गोले तैयार कर रखे हैं। किले के चारों 4 बड़ी बड़ी तोपें लगी हैं। किले के दीवारों पर कुल मिलाकर 51 तोपें हैं। इन तोपों में कड़क बिजली, भवानी शंकर, घनगर्ज वगैरह खतरनाक तोपें भी हैं। दूल्हा सिंह जी, हमने कहा था कि झांसी के आसपास की सारी जमीन वीरान कर दी जाए। इस आज्ञा का पालन किया गया है महारानी जी। झांसी के आसपास की सारी भूमि वीरान कर दी गई है। घास का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन खबर मिली है कि टिहरी के राजा ने गोरों को घास, लकड़ी तथा रसद भेजने का वादा किया है। भोपाल की बेगम ने भी गोरों को रसद भेजने का आश्वासन दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम उनसे बाद में समझ लेंगे। झांसी के लिए अभी संकटमय स्थिति है। हमें हर तरह की कुर्बानी करनी होगी। आजादी की रक्षा के लिए प्राण देने होंगे। महारानी की जय हो। द्वार पर एक अंग्रेज दूत खड़ा है। अंग्रेज दूत? ओह, तो ये सिद्ध हो गया कि अंग्रेजी फौज झांसी पहुंच चुकी है। प्रहरी, अंग्रेज दूत को दरबार में हाजिर करो। लगता है अंग्रेज दूत कोई समाचार लेकर आया है। आप लोग जोश में आकर उसका अपमान न करें। हम मेजर स्टुअर्ट, क्वीन ऑफ झांसी को सलाम बोलता। मेजर स्टुअर्ट, हम अपने दरबार में आपका स्वागत करते हैं। कहिए, किस कारण से आपका आना हुआ? रानी साहबा, ब्रिटिश आर्म फोर्सेस झांसी पहुंच गया। हमारा कमांडर होता जनरल सरह्योज। हम क्वीन ऑफ झांसी के पास अपना कमांडर का लेटर लाया। मेजर स्टुअर्ट, उस पत्र में क्या लिखा है, आप ही पढ़कर सुनाएं। रानी साहबा, हमारा कमांडर जनरल सरह्योज बोलता, गोरा फौज झांसी पहुंच गया। रानी बागी है, लेकिन रानी को माफी मिलने सकता। अगर रानी अपना दरबार का लोग के साथ जनरल सरह्योज के कैंप में हाजिर होने सकता तो सब काम ठीक होने सकता। खामोश मेजर स्टुअर्ट, आप झांसी की रानी को नहीं पहचानते। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। महारानी, आज्ञा दीजिए, इस गोरे अंग्रेज को इसी दरबार में टुकड़े टुकड़े कर दो। मेजर स्टुअर्ट, आपने महारानी की शान के खिलाफ अल्फाज निकाले हैं। हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साइलेंस, स्टॉप दिस डिस्कशन। आपका बात बेकार। हम जनरल सरह्योज का लेटर पढ़ना मांगता, उसके बाद आप रिप्लाई देगा। आई मीन रानी साहबा का जवाब। मेजर स्टुअर्ट, हम खत का मजमून समझ गए। आपके कमांडर का हुक्म है कि हम अपने दरबारियों के साथ उनके शिविर में हाजिर हों। क्यों, है ना यही बात? मतलब साफ है महारानी साहिबा, ये लोग धोखे से हमें अपने खेमे में बुलाकर कुत्ते की मौत मारना चाहते हैं। नो नो नो, इट्स द रॉन्ग आइडिया। हम मांगते पीस, सोलह, नो फाइटिंग।
रानी साहबा जाएगा, गोरा फौज झांसी छोड़ देगा। We shall go back. इसमें कोई गड़बड़ नहीं। मेजर स्टुअर्ट, गोरों की ईमानदारी हम शुरू से देखते आए हैं। महाराज गंगाधर राव के जमाने में गोरे अफसर बार बार झुककर सलाम करते थे। उनके मरने के वक्त झांसी के एजेंट मेजर एलिस ने उनके बच्चे दामोदर राव को वारिस मानने का वायदा किया था, लेकिन महाराज के मरहूम होते ही मेजर एलिस का वायदा हवा में उड़ गया। गोरी सरकार झांसी की सल्तनत की खुद वारिस बन बैठी। महारानी को किला से बाहर जाने को मजबूर किया। नॉनसेंस, गलत बात है। महाराजा गंगाधर राव को कोई वारिस नहीं था। दामोदर राव उनका लड़का नहीं, महाराजा उसको गोद लिया। दामोदर राव का झांसी का थ्रोन पर कोई हक नहीं होने सकता, इसलिए झांसी का राज ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। मेजर स्टुअर्ट, झांसी का राज्य मेरे पति का था। उन्होंने मरते वक्त दामोदर राव को दत्तक पुत्र माना था। हमारे धर्म में उसकी अनुमति है। जिस वक्त उन्होंने ऐसा किया था, मेजर एलिस तथा अन्य अंग्रेज अधिकारी भी उपस्थित थे। उन सब लोगों की राय से उन्होंने ऐसा किया था। रानी साहबा, झांसी में हिंदुस्तानी पलटन बगावत किया, आप उसका मदद किया, गोरा ऑफिसर का खून किया। You have killed Englishmen, women and children. यह झूठ है। मैं जानती हूँ मेजर स्टुअर्ट कि गोरी सरकार बेईमान है, इसलिए दूसरे को भी बेईमान समझती है। आज जबकि गोरी फौज झांसी की धरती पर खड़ी होकर हमें ललकार रही है, तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। हमने भी जंगी तैयारी की है। अब देखना है कि गोरों की तलवारों की धार अधिक तेज है या इन वीरों की तलवारों की धार। So you want battle? आप मांगता जंग? रानी साहबा, गोरा फौज झांसी का फोर्ट कमेटी में मिला देगा। We shall blow up your entire fort. और आपका ये बहादुर लोग ये सब कुछ नहीं करने सकेगा। खामोश मेजर स्टुअर्ट, हम हिंदुस्तानी वीर मरकर अमर होते हैं। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में आपकी जवान हड्डियों से अधिक शक्ति है। Who are you? आप कौन है? मेजर स्टुअर्ट, ये मेरे पिता हैं, मोरोपंत तांबे। इन्हें पहचान लीजिए। Oh, I see. You are father of the Rani of Jhansi. So bold and so brave. Wonderful. Mr. Moropant, हम आपसे मिलकर खुश। आप समझदार आदमी, आप रानी साहबा को समझा नहीं सकता। मेजर साहब, मनु मेरी बेटी है, लेकिन मैं भूलता नहीं कि ये झांसी की रानी है। आप लोगों ने एक बार धोखा देकर झांसी को ले लिया था, लेकिन अब और आप हमें धोखा नहीं दे सकते। अब चाहिए अपने कमांडर को कहिए, हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोरोपंत, एक बार फिर सोचना होगा। मेजर स्टुअर्ट, स्वाधीनता के लिए हम प्राणों की बलि देंगे। फिर कहती हूँ, अपनी झांसी में नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आप अपने सेनापति को कह दें कि हम उनके शिविर में नहीं जाएंगे। रानी साहबा, थिंक वंस मोर। हम जंग करेंगे मेजर स्टुअर्ट। हमारी तलवारें चमकने के लिए तैयार हैं मेजर साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। हम आपके लिए वेट करेगा। देन वी शैल अटैक। उसके बाद जंग, बिटर फाइटिंग। राइट रानी साहबा, अब हम चला, गुड बाय। झांसी के वीर सरदारों, आप लोगों ने स्थिति समझ ली। गोरी फौज झांसी की छाती पर खड़ी है। युद्ध अवश्यम भावी है। विजय या मृत्यु, यही हमारा लक्ष्य होगा। हम अंतिम दम तक युद्ध करेंगे। आप लोग अभी से युद्ध के आयोजन में लग जाइए। महारानी साहिबा, हम जंग के लिए तैयार हैं। हम प्राण देंगे पर स्वाधीनता न देंगे। जय झांसी, जय झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जय। मेजर स्टुअर्ट, हमारा पॉलिसी फेल किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग लेटर भेजा, रानी को जिंदा पकड़ो। हम इसी से रानी को अपना कैंप में लाने मांगता, बट सॉरी, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द बैटल। एक्सक्यूज मी जनरल, हम रानी का हिम्मत देखा। शी इज यंग बट वेरी डेंजरस। वो जंग करता
हॉर्स राइड करता, फील्ड में फौज को कमांड करता। उसका ऑर्डर पर झांसी का हर आदमी जान देने सकता। आई सी। सर, हमको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन ऑफ झांसी के साथ जस्टिस नहीं किया। आई डोंट बिलीव। सर रॉबर्ट हैमिल्टन, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया, हमको बोला रानी क्रिमिनल है। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मर्डर्स। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भी रानी को बागी बोलता। मेजर स्टुअर्ट, रानी हैज टू बी कैप्चर्ड। आई कांट स्पेयर हर। रानी हैज टू बी पनिश्ड। रानी को सजा देना होगा। Sir, he is our new friend of Jhansi, a commander of the Jhansi forces. Very glad to meet you. Shake hands, hands please. आपका नाम? मेरा नाम दूल्हा सिंह है। What? दूल्हा? जी दूल्हा सिंह। Sir, Dolha Singh. Very difficult. Mr. दूल्हा सिंह, जी? आप रानी ऑफ झांसी का कमांडर होता? नहीं साहब, फौज के प्रधान सेनापति जवाहर सिंह हैं, तोपखाने के अध्यक्ष गौस खां हैं। इस तरह सेना की देखरेख कई आदमियों के जिम्मे है। सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है? रानी खुद कवायद के वक्त रहती हैं साहब। फौजी मामले में वो जो भी हुक्म देती हैं वही होता है। सो रानी इज द सुप्रीम कमांडर? जी हाँ। रानी सबसे बड़ा फौजी ऑफिसर होता? बिल्कुल ठीक। मिस्टर दूल्हा सिंह। सॉरी, मिस्टर दूल्हा सिंह, क्या रानी फाइट करने सकता, बंदूक चलाने सकता? साहब, रानी के लिए ये सब बहुत ही मामूली काम है। वो जंग के हर इल्म को जानती हैं। आपको शायद पता नहीं कि उनका बचपन नाना साहब पेशवा के साथ बीता है। नाना साहब पेशवा? जी, द डेंजरस लीडर ऑफ द मरहट्टास। ही किल्ड इंग्लिश पीपल एट कानपुर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जनरल साहब, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिस्टर दूल्हा सिंह, हम आपसे मिलकर खुश। आप जानता, इंडिया में हर जगह बगावत होता, लेकिन गोरा सरकार सबको क्रश करने का फैसला किया। हम झांसी को जल्द कैप्चर करेगा, रानी और उसके सपोर्टर्स को हैंग करेगा। समझ? हम आपकी पूरी मदद करेंगे जनरल साहब। लेकिन मुझे मिलेगा क्या? एवरीथिंग, सब कुछ। आप मदद करेगा तो हम आपको मालामाल करेगा। झांसी का हुकूमत आपको देगा। अच्छा, बहुत ठीक। आप निश्चिंत रहें, मैं किले के भीतर की सारी खबरें आपके पास भेजता रहूंगा। थैंक यू मिस्टर दूल्हा सिंह। हाँ, गोरा फौज फोर्ट के भीतर जाना मांगता, उसका रास्ता क्या होगा? जनरल साहब, मैं जिस दरवाजे पे रहूंगा उसे आप लोगों के लिए वक्त आने पर खुला छोड़ दूंगा। वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर दूल्हा सिंह। वेल मिस्टर दूल्हा सिंह, आप मेजर साहब के साथ जाने सकता। गुड बाय। झांसी, नाउ यू आर इन माई ग्रिप। हम गोरा लोग के मर्डर का रिवेंज लेगा, बदला लेगा, फोर्ट को गिरा देगा। मेजर स्टुअर्ट, व्हाट्स द मैटर? हु इज दिस बॉय? जनरल, ही इज एन इंडियन स्पाई, दुश्मन का जासूस। ब्रिटिश फौज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, कागज में कुछ लिखता। प्लीज लेट मी सी। इसका लैंग्वेज इंडियन होता। बॉय, तुम कौन है? मैं एक मराठा नौजवान हूँ। मेरा नाम गोविंद राव है। तुम मराठा? नाम क्या बोला? गोविंद राव। गोविंद राव, तुम हमारा कैंप में कहाँ आया? तुम किसका आदमी? मैं झांसी की रानी का सेवक हूँ। आपके शिविर में आपकी फौजी ताकत जानने आया हूँ। तुमको कौन भेजा? किसी ने नहीं। तुम झांसी के क्वीन का नाम बोलता, तुमको क्वीन भेजा? नहीं। फिर कौन भेजा? मेरी अंतरात्मा ने। मिस्टर स्टुअर्ट, ये कौन होता? जनरल, ही मीन्स कॉन्स्टेंस। मेरे मन ने भेजा है साहब, मुझे रानी ने नहीं भेजा। तुम पागल। मेजर स्टुअर्ट, टर्न हिम आउट फ्रॉम द इंग्लिश कैंप। सर, ही इज वेरी कनिंग, बहुत चालाक। मैं पागल नहीं हूँ साहब। बताओ, तुम कहाँ आया? हु ब्रिंग्स यू हियर? साहब, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, इसीलिए अपने को रानी का सेवक मानता हूँ। जब आप लोगों ने झांसी पर चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया है, तब मेरा भी कुछ फर्ज होता है। झांसी की आजादी बनी रहे,
झांसी की रानी की शान ऊंची रहे, इसके लिए मैंने उचित समझा कि गुप्त रूप से गोरी फौज की बातें जान जाऊं और रानी की मदद करूं। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही था। गोविंदराव, तुम हमको नहीं जानता, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत नहीं जानता। हम ब्रिटिश लोग इंडिया में आग लगा देगा। आग साहब, आग तो हमने लगाई है। सारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की आग धधक रही है। इसे एक क्या 100 यूरोज भी नहीं बुझा सकते। यू डैम इट, तुम बागी है, हम तुमको शूट कर देगा। मेजर स्टुअर्ट, टेक आउट योर पिस्टल एंड शूट हिम डाउन। Carpenter, Thomas Pye, be ready. 1, 2. मेजर साहब, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने से पहले मेरा एक निवेदन है, उसे मंजूर कीजिए। No, no, no. You have to die. जनरल साहब, आप मेरे पिता के समान हैं। मेरा एक छोटा सा निवेदन है। माफी मांगता? नहीं, जन्मभूमि के लिए प्राण देना यह बहुत बड़ा काम है साहब। मैं माफी नहीं मांगता। क्या मांगता? प्लीज वेट मेजर स्टुअर्ट। मैं अपनी जननी जन्मभूमि की धूल माथे पर लगाकर मरना चाहता हूं, बस केवल यही। धूल? डस्ट? इसमें क्या है? इसी धूल में मैं खेलता आया हूं साहब। ये मेरी भारत माता है, जिसके लिए हजारों हजार लोग जान देने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने देश को प्यार नहीं करते? क्या आप अपने देश के नाम को ऊंचा करने के लिए ये युद्ध नहीं कर रहे हैं? बॉय, आई एम वेरी सॉरी। तुम बहादुर, तुम्हारा देश बहादुर। आई कांट किल यू, नो नेवर। मेजर स्टुअर्ट, excuse me, I may be wrong, but I can't go against my conscience. This boy, I mean, oh... Sir, excuse me. We can't capture Jhansi in this way. अगर आप ऐसा करेगा तो झांसी फोर्ट को हम नहीं जीतने सकेगा। My friend, don't be silly. हम इस बॉय को नहीं मारेगा, लेकिन झांसी को जीतेगा। Don't worry. बॉय, तुम हमारा कैंप से बाहर जाओ। रानी को बोलो, हम कल झांसी पर अटैक करेगा। ब्रेव बॉय, विश यू गुड लक। मेजर, कम। झांसी के वीरों, आज कई रोज से हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। उन लोगों ने दुर्ग को घेर लिया है और बार बार इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सारा शहर वीरान हो गया है। इस युद्ध में हमारे हजारों वीर शहीद हो चुके, फिर भी गोरों की ताकत कम नहीं हुई। वे दिन रात युद्ध कर रहे हैं। महारानी, इतने दिनों तक गोरों ने इस दुर्ग को जीतने की कोशिश की, अपने हजारों वीरों की बलि दी, लेकिन वे कामयाब न हो सके। हमारी मार ने उनकी कमर तोड़ दी है। हमारी तोपों ने उनकी तोपों के मुंह को कई बार बंद किया है, ये सही है, फिर भी उनका जोश वैसा ही बना है। महारानी साहिबा, आप फिक्र न करें। जब तक आपका गुलाम गौस खां जिंदा है, गोरे किले के भीतर घुस नहीं सकते। गौस खां, तुम्हारी तोपों ने जो कमाल दिखलाए हैं, उन पर हमें नाज है। हुजूर, इन हड्डियों में मरहूम महाराज गंगाधर राव का नमक है। गुलाम झांसी की रानी के हुक्म पर जान दे सकता है, लेकिन नमक हरामी नहीं कर सकता। इस जंग ने मेरे खून में एक नया जोश भर दिया है, एक नई जिंदगी ला दी है। तुम महान हो गौस खां। झांसी मिट जा सकती है, लक्ष्मीबाई की मौत हो सकती है, लेकिन देश तुम्हारी वीरता को, तुम्हारी ईमानदारी को हमेशा हमेशा याद रखेगा। My countrymen, let us go! Major Stewart, Colonel Lingley, Captain Robinson, Colonel Brockman, Lieutenant Bernard, Lieutenant Fox, push on! Blow up the fort of Jhansi! Capture the Queen! Fire! Fire! झांसी के वीरों, आगे बढ़ो, दुश्मनों को पीस दो। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा आजादी का दीवाना है।
बिजली और घन गर्ज तोपों की मार से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दो। मिस्टर डोला सिंह, आप कोई मदद नहीं करता, हमारा सोल्जर्स बहुत मुश्किल में। मेजर साहब, रानी खुद चारों तरफ घूम रही हैं, किसी को मौका ही नहीं देती कि कोई इधर उधर जा सके। मैं तो खुद परेशान हूँ। रानी का गोला बारूद खत्म नहीं होता, उसका अटैक डेंजरस होता। आप लोग एक काम कीजिए, उधर देखिए, वो गौस खां है, रानी के तोप खाने का सिपह सालार। आप उसे खत्म कर दें, उसके मरते ही रानी का जोश खत्म हो जाएगा। जब तक गौस खां जिंदा रहेगा तब तक आपकी तोपें कुछ न कर सकेंगी। गुड आइडिया। हम गौस खान पर अटैक करेगा, उसको फिनिश करेगा, लेकिन हम फोर्ट में कैसे जाने सकेगा? जनरल साहब, आप किले के दक्षिणी भाग पर हमला कीजिए, वो भाग कुछ कमजोर पड़ता है, और ओरछा द्वार पर मैं खुद ही रहूंगा, मौका पाते ही द्वार खोल दूंगा। वेरी फाइन मिस्टर ढोला सिंह, हम इस विक्ट्री के बाद आपको बहुत ऊंचा ओहदा देगा। मिस्टर ढोला सिंह जी? आपका मदद कौन करता? मैंने अपने पक्ष में बहुत से लोगों को कर लिया है, वे सब आप लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू मिस्टर ढोला सिंह, अब आप जाने सकता। आप दक्षिणी भाग पर फौरन हमला करें, कहीं कोई देख न ले। अब मैं जाता हूँ, दक्षिणी भाग पर फौरन हमला करें। मेजर स्टुअर्ट, जल्दी करने होगा। हमारा ऑर्डर है, कर्नल लिडले और कैप्टन रॉबिन्सन को साउथ से अटैक करने होगा। दे शुड क्रॉस द वॉल एंड जंप इनटू द फोर्ट। हमारे लिए क्या ऑर्डर होने सकता जनरल? आप ढोला सिंह को जानता, आप एंड कर्नल लो ओरछा गेट पर अटैक करेगा। प्लीज गो एंड लेट ऑल कमांडर्स कैरी आउट माई ऑर्डर्स क्विकली, प्लीज। रानी माँ। कौन? काशीबाई, क्या बात है, तुम घबराई हुई क्यों हो? दुर्ग का एक द्वार टूट गया है रानी माँ, झांसी के सैनिक जी जान से युद्ध कर रहे हैं। वसुंधरा वीर भूख्या है काशी। रानी माँ, आप चिंता न करें, हम मर मिटेंगे पर दुश्मनों के आगे झुकेंगे नहीं। जवाहर सिंह, गौस खां, सभी वीर रक्त से रंगे हैं, खून की होली खेल रहे हैं। रानी माँ, झांसी की स्त्रियां भी मर्दवेश में युद्ध कर रही हैं, एक गिरती है तो दूसरी उसके स्थान पर खड़ी हो जाती है। दुर्गा का नरसंहार चारों तरफ चल रहा है। काशीबाई, दुर्ग का द्वार टूट गया, चिंता की बात नहीं, हमारे सैनिक द्वार बनकर शत्रुओं को रोकते रहेंगे। तुम जाओ, उनकी मदद करो, उधर के मोर्चे का भार तुम पर है, जाओ। जो आज्ञा रानी माँ। जय भवानी। जय भवानी। गौस खां, क्या हो गया तुम्हें? तुम? महारानी साहिबा, दुश्मनों ने मुझ पे तोप का गोला फेंका है, मैं पूरी तरह घायल हो गया हूँ। शायद नहीं गौस खां, तुम नहीं मर सकते, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। तुमने झांसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है। जवाहर सिंह जी, गौस खां की प्राण रक्षा के लिए हमें कुछ उठाने ही रखना होगा। काफी देर हो गई महारानी साहिबा, अब लगता है मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया। या खुदा, मुझे एक रोज के लिए, कम से कम एक रोज के लिए और जिंदा रखो। आज हमारी जंग का फैसला होगा। हमने मरहूम महाराज गंगाधर राव का नमक खाया है। मैंने झांसी की हिफाजत का जिम्मा लिया है। मेरे जैसे अंग्रेज किले के अंदर घुस नहीं सकते। गौस खां, तुम्हारी बहादुरी तवारीख के पन्नों पर रहेगी।
इस मुल्क का बच्चा बच्चा तुम्हारी याद करेगा। तुम्हारी देशभक्ति के आगे हम सब नतमस्तक हैं। जवाहर सिंह जी, गौस खां को किसी सुरक्षित स्थान में ले चलिए। जो आज्ञा महारानी। महारानी की जय हो। तुम कौन हो? मैं झांसी का एक सैनिक हूँ। गोलंदाज गौस खां के तोपखाने में काम कर रहा हूँ। मेरा नाम गोविंद राव। क्या खबर लाई हो? गौस खां के घायल होने के बाद उनकी तोपें ठंडी पड़ गई हैं। मुझे मालूम है, लेकिन अब कुछ न हो सकेगा। शायद अब झांसी की शिकस्त होगी। नहीं रानी माँ, झांसी की शिकस्त नहीं हो सकती। गौस खां की तोपों में जान है। आपका इशारा मिलते ही तोपें आग उगल पड़ेंगी। गोविंद राव, गौस खां की तोपों का संचालन कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूँ रानी माँ। तुम? हाँ रानी माँ, मैं गौस खां से बहुत कुछ सीख चुका हूँ। वे मेरे गुरु थे। आप आज्ञा दें, उनकी तोपों का संचालन मैं करूंगा रानी माँ। मैं नहीं गोविंद राव, तुम बच्चे हो। इस उत्तरदायित्व को तुम नहीं संभाल सकते। रानी माँ, मैं गोरों के शिविर में झांसी के जासूस के रूप में रह चुका हूँ। उनके तोपखाने की शक्ति को जानता हूँ। मैं झांसी का रहने वाला हूँ रानी माँ। विश्वासघात कभी नहीं करूंगा। आप आदेश दें। गोविंद राव, महाभारत में मैंने वीर अभिमन्यु की कहानी पढ़ी थी। लगता है तुम अभिमन्यु बनकर मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल है। शायद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ रानी माँ। झांसी की आजादी के लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। अच्छी बात है, तो जाओ गोविंद राव। तोपखाने का जिम्मा तुम्हारा रहा। तुम में दृढ़ता है, आत्मविश्वास है और देशभक्ति है। ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। जाओ। विजय की आशा क्षीण हो रही है। लगता है अंग्रेजों की विजय होगी। महारानी, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। कैसी खबर? गौस खां की मृत्यु हो गई। जवाहर सिंह जी। दुल्हा सिंह ने ओरछा द्वार खोल दिया है। दुश्मन नगर और किले में घुस रहे हैं। दुल्हा सिंह ने विश्वासघात किया है जवाहर सिंह जी। महारानी, अब क्या होगा? जवाहर सिंह जी, गौस खां ने झांसी की स्वाधीनता के लिए अपनी जान दी है। उसकी लाश किले के भीतर दफन की जाए, ताकि उसकी मजार पर हिंदू और मुसलमान हमेशा हमेशा श्रद्धा के फूल चढ़ा सके। जो आज्ञा महारानी। जब शत्रु किले में घुस चुके हैं, तो अब युद्ध व्यर्थ है। युद्ध बंद कर दिया जाए और सबको प्राण रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जाए। जो आज्ञा महारानी। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आपने सुना नाटक झांसी की रानी का पहला भाग। इस नाटक के लेखक और निर्देशक थे चतुर्भुज। ये आकाशवाणी पटना की प्रस्तुति थी। श्रोताओं,